हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज़ एंड क्राफ्ट बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आने वाले क्रीमी क्रीम रोल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसमें करीब 1 टीस्पून नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। एक पानी का हमने यहाँ पर पानी और नमक का घोल बना लिया है। अब यहाँ पर हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम करीब 1 कप मैदा डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मैदा को छान कर ले लिया था। मैदा को छानना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं। अब इसमें हमें करीब 3 से 4 टीस्पून घी डालना है। आप चाहें तो यहाँ पर बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। बस फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप सॉल्टेड बटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप मैदा में नमक ना डालें। फ्रेंड्स, घी डालने से क्रीम रोल के अंदर लेयर अच्छी आती है और खस्ता भी बनते हैं। अब इस मिक्सचर को हम स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। जिससे कि घी सारी मैदा में अच्छे से मिल सके। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने जो नमक और पानी का घोल बनाया था उसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्सचर में मिला लेंगे। चम्मच से मिलाने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें एक मैदा का डो बनाकर तैयार करना है, जिसके लिए हम हाथों की सहायता से डो बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस स्टेज पे लगता है कि आपको पानी की और ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है, जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं ठीक उसी तरीके से। ये देखिए, डो बनकर तैयार हो गया है। हमें कुछ इसी तरीके का डो बनाकर रखना है। अब हम यहाँ पर एक चकले पर थोड़ी सी मैदा डस्ट कर देंगे और मैदा में से एक लोई ले लेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसको बेल लेना है। फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस भी इतनी ही रहेगी जितनी कि हम घरों में रोटी बनाते हैं, उतनी ही थिकनेस हम इसकी ले लेंगे। सभी साइड से हमें एक जैसा बेल कर तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से क्रीम रोल बनाकर ज़रूर देखिए। आप यकीन मानिए कि इस तरीके से अगर आप क्रीम रोल बनाएंगे तो आप बाज़ार से क्रीम रोल लाना भूल जाएंगे। आप इसी तरीके से बार बार घर पर बनाकर क्रीम रोल को खाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, थिकनेस इतनी ही रहेगी जैसे एक रोटी की रहती है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इस पर घी लगा देंगे। थोड़ी सी मैदा भी डस्ट कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से रोटी पर फैला देंगे। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर इस रोटी को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमें मैदा को फॉइल पेपर में लपेट कर रख देना है। आप चाहें तो किसी भी प्लास्टिक में इसको रैप करके रख सकते हैं। फॉइल पेपर में हम इसलिए रखेंगे क्योंकि फॉइल पेपर में ठंडक अच्छी लगती है फ्रिज में। अब इसी तरीके से हम दूसरी अपनी लोई भी बनाकर तैयार कर लेंगे।
फ्रेंड्स, ये 1 कप मैदा में हमारे बहुत सारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि केवल 1 कप मैदा से इतने सारे क्रीम रोल बनकर कैसे तैयार हो गए। बस अब इसी तरीके से जैसे हमने पहले वाली रोटी के ऊपर घी लगाकर उसको स्प्रेड कर दिया था, इसी तरीके से हम इस पर भी लगा लेंगे और फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसी मेथड से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें फोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, दोनों लोइयाँ हमने इसी तरीके से फॉइल पेपर में पैक कर ली हैं। अब इनको करीब 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। चलिए आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अब घर पर ही मोल्ड बनाएंगे। बाज़ार से मोल्ड लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप बनाएंगे इस तरीके से घर पर ही मोल्ड, यहाँ पर हम एक शीट ले लेंगे पेपर की और उसको इस तरीके से कट कर लेंगे। हमें शीट को इस तरीके से रोल कर लेना है। और एक फॉइल पेपर का टुकड़ा लेकर इस रोल पर लपेट देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें ठीक इसी तरीके से इस मोल्ड को बनाकर तैयार कर लेना है। हमें बाज़ार से मोल्ड लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इसी तरीके से घर पर मोल्ड बना लेंगे तो। ये देखिए, अब हम फॉइल पेपर को रोल पर अच्छे से सिक्योर कर लेंगे जिससे कि ये निकले ना या फिर फटे ना। देखिए, मोल्ड बनकर तैयार हो गया है। कितना इजी है इस मोल्ड को बनाना। ऐसे ही हम बाकी के सारे मोल्ड्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से क्रीम रोल बिना मोल्ड्स के आप घर पर ही मोल्ड बनाकर कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि बाज़ार से अभी मोल्ड लेके आना है फिर हमें क्रीम रोल बनाने हैं। आपका जब मन चाहे आप मोल्ड बनाइए और घर पर ही क्रीम रोल बनाकर एंजॉय कीजिए। ये देखिए फ्रेंड, हमने सभी मोल्ड्स को इसी तरीके से बना लिया है। फ्रेंड्स, मोल्ड्स तो बनकर तैयार हो गए हैं। जो हमने फ्रिज में मैदा की लोई बनाकर रखी थी उसको अब हम निकाल लेंगे और फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले की थी। अब हम इस लोई को भी वापस से बेल लेंगे जैसे हमने पहले रोटी की तरह बेला था। फ्रेंड्स, इसे फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। यही स्टेप है जिसकी वजह से क्रीम रोल बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। ऊपर से खस्ता और अंदर से क्रीमी क्रीमी क्रीम रोल्स खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और वो ठीक इसी तरीके से बनाने हैं। इस तरीके से रोटी को हम बेल लेंगे और वापस से इस पर थोड़ा सा घी लगाकर
सारे में फैला देंगे। वापस से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर से उसी फॉइल पेपर में हम इसको करीब 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमने दोनों लोइयाँ तैयार कर ली हैं। अब हम चलिए, जब तक लोइयाँ फ्रिज में रखी हैं तब तक हम क्रीम रोल के लिए क्रीम प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने व्हिप्ड क्रीम ली है और उसको इस तरीके से व्हिप कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसको बहुत ज़्यादा व्हिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी हम केक के लिए रखते हैं उतनी हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि ना तो ये ज़्यादा मेल्टेड होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा थिक भी कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल मेल्टिंग कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा विस्क करना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ली थी, इसमें शुगर भी ऐड था। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम में शुगर ऐड नहीं है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी डालकर मिक्स कर सकते हैं। देखिए, इसी कंसिस्टेंसी की हमें यहाँ पर क्रीम चाहिए। अब हम क्रीम रोल्स को 2 फ्लेवर का बना रहे हैं, वनीला फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर। तो हमने यहाँ पर एक बाउल में क्रीम को व्हिप करके ले लिया था और उसमें थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट डाल दी थी। फ्रेंड्स, इसमें हम मेल्टेड चॉकलेट डाल रहे हैं तो हमें इसमें कोई भी और फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और क्रीम हमारी ऑलरेडी वनीला फ्लेवर की थी, तो एक हमने वाइट क्रीम रोल बनाए हैं और दूसरे चॉकलेटी क्रीम रोल्स बनाए हैं। ये देखिए, मेल्टेड चॉकलेट को इस तरीके से क्रीम में मिक्स कर लेंगे तो ये बन गई चॉकलेट क्रीम। फ्रेंड्स, आप चाहें तो किसी और फ्लेवर की क्रीम भी बना सकते हैं, पाइनएप्पल फ्लेवर की, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, जो भी आप फ्लेवर ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पाइपिंग बैग को गिलास के अंदर फिक्स कर लिया था। फ्रेंड्स, ये पाइपिंग बैग इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है और मार्केट में नहीं मिल रहे हैं तो आप घर पर ही मेहंदी की कोन की तरह इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, हमने जो क्रीम बनाई थी वो इस पाइपिंग बैग में डाल देंगे। रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से हम अपनी वाइट वाली क्रीम भी दूसरे पाइपिंग बैग में भर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दूसरी वाली लोई को भी फ्रिज में से निकाल लिया था। अब दोनों लोइयाँ फ्रिज में से निकालकर हम उनको फिर से रोटी की तरह बेल देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी लास्ट स्टेप है। इस तरीके से हम एक रोटी बेल देंगे और नाइफ़ की मदद से हम इस तरीके के लंबे लंबे कट लगा लेंगे। एक पतली लंबी लंबी स्ट्रिप्स हमें कट कर लेनी है। अब हमने जो मोल्ड बनाए थे उन मोल्ड्स पर हम इन स्ट्रिप्स को लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमें इन स्ट्रिप्स को राउंड राउंड करके इन पर चिपका लेना है।
इस तरीके से हम स्ट्रिप्स को इन मोल्ड्स पे लपेट देंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी होती है, टफ नहीं होती है बिल्कुल भी। फ्रेंड्स, क्रीम रोल बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन ये घर पर बने हुए होते हैं तो हाइजीनिक भी बहुत होते हैं, क्योंकि बाज़ार में तो पता नहीं किस तरीके का मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन घर में हम इनको बहुत सफाई से बनाते हैं तो इसीलिए ये हाइजीनिक होते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप क्रीम रोल को घर पर ही बनाकर खाएं। ये देखिए, हम अपना दूसरा रोल भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। देखिए, दूसरा रोल भी तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम अपने सारे क्रीम रोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 कप मैदा से कितने सारे क्रीम रोल बनकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम इनको यहाँ पर 2 मेथड से आपको बताएंगे बेक करना। एक तो हम गैस पर कढ़ाई में इनको बेक करेंगे, दूसरा हम अवन में इनको बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बटर या फिर घी ले लेंगे और उनको थोड़ा सा ऊपर से ग्रीस कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डालकर और कढ़ाई को पहले प्री हीट कर लिया था। अब जो हमारे क्रीम रोल की प्लेट है, हम इसमें डाल देंगे और करीब 35 से 40 मिनट तक हम इनको बेक होने देंगे। फ्रेंड्स, कढ़ाई में 10 से 15 मिनट माइक्रोवेव से ज़्यादा टाइम लगता है। इनको करीब 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पर माइक्रोवेव में इनको बेक करेंगे। तो हमने यहाँ पर बेकिंग ट्रे में अपने क्रीम रोल ले लिए और उसी तरीके से बटर से और या फिर घी से ग्रीस करके इनको माइक्रोवेव में रख देंगे। माइक्रोवेव को हमने 5 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट करके रख लिया था। अब हम कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री टेम्परेचर पर करीब 30 मिनट के लिए इनको बेक होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि माइक्रोवेव का आपका टेम्परेचर कुछ अलग है तो आप एक बार इनको बीच में चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्रीम रोल बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर और गोल्डन कलर इनका आया है। लेकिन अभी कढ़ाई वाले हमारे थोड़े से बेक होने के लिए रह रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई में टाइम ज़्यादा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर कलर आया है ना। ठीक इसी तरीके से आप घर पर बनाएंगे तो ऐसा ही कलर आपका क्रीम रोल का आएगा। हमें इनको वाइट बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि वाइट रखेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी नहीं होंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए, अब हम कढ़ाई वाले भी देख लेते हैं। कढ़ाई वाले क्रीम रोल भी बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए, इनका भी कलर कितना सुंदर और गोल्डन आया है। आप देख पा रहे होंगे क्रीम रोल देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। लेयर्स भी कितनी सुंदर बनी है। अब इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे कि हम मोल्ड को इजीली इनमें से रिमूव कर सकें। ये देखिए, कढ़ाई वाले क्रीम रोल का कलर भी कितना गोल्डन आया है। रोल्स ठंडे हो गए हैं, तो आइए इनमें से हम सभी मोल्ड्स को अलग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये इजीली निकल जाते हैं। इसके अंदर जो हमने मोल्ड बनाए थे, ये काफ़ी आसानी से निकल जाते हैं। बस हल्का सा पीछे से प्रेस करके खींचिए और ये निकल जाएंगे।
ये देखिए सभी क्रीम रोल्स के अंदर से हमने मोल्ड निकाल दिया। अब जो हमने क्रीम तैयार की थी वो क्रीम हम इनमें भर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, क्रीम रोल बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको 2 से 3 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये हमने वाइट क्रीम का बनाया था, अब हम चॉकलेट क्रीम का आपको बनाकर दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हम चॉकलेट क्रीम भी क्रीम रोल में फिल कर देंगे। फ्रेंड्स, आप हमें ये बताइए कि आप इस रेसिपी को किस किस जगह से देख रहे हैं, कौन कौन सी प्लेस से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको कोई और नई रेसिपी चाहिए तो उसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस रेसिपी को आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, क्रीम रोल बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इनको सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं। आप इनको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं और ठंडे ठंडे ही सर्व कीजिए। यकीन मानिए कि बच्चे बाहर से कैंडी और टॉफ़ी खाना भी भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से घर में क्रीम रोल बनाएंगे। बहुत ही कम सामान का यूज़ करके इन क्रीम रोल्स को घर पर ही बनाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, लग रहे हैं ना कितने टेम्पटिंग से। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को बनाने के बाद अपने अनुभव रेसिपीज़ एंड क्राफ्ट बुक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, यकीन मानिए जब मैंने ये घर पे बनाए थे तो ये मिनटों में ही सफाचट हो गए थे। चलिए आइए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।